हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए महामैराथन जिसका हम लोग फटाफट देखेंगे इस्लाम धर्म है, जो लुसेंट तांडव सीरीज चल रहा है। लुसेंट तांडव सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग इस्लाम धर्म को देखेंगे 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम जो धर्म था इसका संस्थापक कौन था? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ 570 ईस्वी में मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में 570 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? हजरत मोहम्मद साहब जो थे इनके पिता का नाम क्या था? तो हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? हजरत मोहम्मद साहब की माता का जो नाम था, हजरत मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? अमीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मक्का के पास हुआ था हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में जाना जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में जाना जाता है। तो इस्लाम जगत में जो जाना जाता है मुस्लिम संवत, जिसको हिजरी संवत के नाम से भी जानते हैं। मुस्लिम संवत जिसको हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद की शादी, मोहम्मद की जो शादी है 25 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ था? तो मोहम्मद की शादी जो 25 वर्ष की अवस्था में हुआ है उनका शादी हुआ था खदीजा के साथ। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ था? खदीजा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? मोहम्मद की जो पुत्री हुआ उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद के पुत्री का नाम फातिमा था। मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा था। मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद के दामाद का नाम क्या था? मोहम्मद जो थे, मोहम्मद साहब जो थे, इनका दामाद का नाम क्या था? तो इनके जो दामाद थे उसका नाम अली था। मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या था? अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ये कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी कहलाते हैं खलीफा कहलाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते हैं? खलीफा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम जो जगत में खलीफा पद को 1924 ईस्वी में किसने समाप्त कर दिया था? इस्लाम जगत में खलीफा पद को 1924 में किसने समाप्त कर दिया था? तो इसको जो समाप्त किया था तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व जो है
किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी का जो पर्व है मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? भारत में जो सर्वप्रथम इस्लाम का जो आगमन हुआ है किसके जरिए हुआ है? तो ये जो हुआ है अरबों के जरिए। किसके जरिए यहाँ हुआ था इस्लाम का आगमन भारत में? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का जो आगमन है किसके जरिए हुआ था? तो अरबों के जरिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध विजय किया था। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? तो अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त किया था 712 ईस्वी में प्राप्त किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज के दौरान जो मुसलमान है किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? नमाज के दौरान मुसलमान जो है किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? तो ये जो मुंह करके खड़े होते हैं मक्का की तरफ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नमाज के दौरान मुसलमान किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? मक्का की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मक्का पड़ता है। भारत से मक्का मतलब पड़ता है किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में। मक्का पड़ता है किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? मक्का की जो दिशा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ? हजरत मोहम्मद जो साहब थे इनकी मृत्यु कब हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब का जो मृत्यु हुआ है 8 जून 632 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ? 8 जून 632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? हजरत मोहम्मद जो साहब थे इनको कहाँ दफनाया गया था? तो इनको जो दफनाया गया है मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।